तिब्बत के इंतहाई दुश्वार गुजर जंगलों और पहाड़ों में भटक जाने वाली एक फिल्मी यूनिट की कहानी, जो एक डरावनी फिल्म बनाने निकला। और जब इनकी फिल्म के किरदार हकीकत का रूप धारे इनके सामने पहुंचे तो एक लर्ज़ाखेज कहानी जो आपकी होश उड़ा देगी। सर राशिद का शुमार मुल्क के इन नामवर फिल्मी हिदायतकारों में होता था जिनकी कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुए बगैर नहीं होती थी। वो अरसा 20 सालों से फिल्मी दुनिया में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। इनकी डायरेक्शन में हिट फिल्मों की तादाद लातादाद थी और हर प्रोड्यूसर अपनी फिल्म के लिए इनसे राब्ता करने का ख्वाह रहता था। लेकिन सर राशिद ने कभी भी लालच नहीं किया था और हमेशा सब्र से और अच्छी फिल्मों की डायरेक्शन से अपना नाम कमाया था। इनके इस रवैये से कुछ नाअकबत अंदेश किस्म के प्रोड्यूसर इनसे जलते थे और अक्सर तो इनकी साख को खाक में मिलाने की साजिशें करते रहते थे। लेकिन इज्जत और जिल्लत तो उस परवरदिगार के हाथ में है जिसने हमें पैदा किया है। इसलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इंसान का पेशा चाहे किसी भी नौयत का हो, लेकिन इसमें ईमानदारी और खुलूस ना हो तो इससे बरकत उठ जाती है। भले फिल्मी दुनिया का दीन से दूर दूर तक कोई वास्ता न था, लेकिन चूंकि दुनिया में बहुत से अफराद ऐसे पेशों से वाबस्ता हैं जो दीनी एतबार से मुनासिब नहीं होते, लेकिन चूंकि इन सब की इन पेशों से रोजी रोटी मुंसलिक होती है, इसलिए अल्लाह ताला ने इन्हें रिज्क तो किसी न किसी सूरत देना ही होता है। चोर भी जब घर से चोरी की नीयत से निकलता है तो यही दुआ मांग कर निकलता है कि या अल्लाह, जिस काम के लिए जा रहा हूँ इसमें कामयाब होकर वापस लौटूं। सुबह के 11 बजे का वक्त होगा जब सर राशिद अपने ऑफिस में दाखिल हुए। इनके बैठते ही स्टूडियो कैंटीन के वेटर ने चाय की ट्रे और बिस्कुटों से भरी एक प्लेट इनके सामने लाकर रख दी। सुबह के चाहे 11 बज जाएं या 12, नाश्ता उन्होंने अपने ऑफिस में ही करना होता था और वेटर को सख्ती से ताकीद थी कि जैसे ही वो अपने ऑफिस पहुंचे तो फौरन इन्हें चाय पेश कर दी जाए। चाय के ट्रे टेबल पर रखकर वेटर वापस चला गया। सर राशिद ने प्लेट से बिस्किट उठाकर मुंह में डाला और गर्म चाय के कप से चुस्कियां लेकर चाय पीने लगा। कुछ ही देर में ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक सुनकर इसने अंदर आने की इजाजत दी तो एक नौजवान लड़की अंदर दाखिल हुई। इसके लिबास से साफ जाहिर हो रहा था कि वो किसी फिल्म की हीरोइन है या शायद इसी मकसद के लिए इनके ऑफिस आई है। गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल है आपका? इसने अंदर दाखिल होते हुए बेतकल्फी से पुकारा। फाइन, तुम सुनाओ, कल भी तुमने बहुत इंतजार करवाया। हालांकि मैंने सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचने का कहा था, राशिद ने इसकी तरफ देखते हुए शिकवा भरे लहजे में कहा। यूं लगता था जैसे इन दोनों के दरमियान कोई हिजाब नहीं है। सॉरी, दरअसल कल मेरी बड़ी बहन अपने मेके से घर आ गई थी। इसने बाजार से कुछ शॉपिंग करनी थी। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मजबूरन मुझे ही इसके साथ बाजार जाना पड़ा। मैं इसके साथ बातों में इस कदर खो गई थी कि मुझे बिल्कुल भी याद ना रहा था कि मैंने आपके पास पहुंचना था। लड़की ने माजरत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। इसके चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार नुमायां थे। ओके, कोई बात नहीं। दरअसल बहुत जल्द ही मैं एक यूनिट लेकर तिब्बत जाना चाहता हूँ। मुझे एक बहुत अच्छी फिल्म मिली है। प्रोड्यूसर के मुताबिक वो अमेरिका से वापस आया है और अपने साथ बहुत सा सरमाया भी लेकर आया है। उसे चूंकि बहुत अरसा से फिल्म बनाने का शौक था, लेकिन इसकी माली हालत पतली थी, इसलिए अपने शौक को अमली जामा पहनाने के लिए वो किसी न किसी तरीके से अमेरिका चला गया था। अब इसके पास बेशुमार दौलत है, इसलिए इसने अपने देरीना ख्वाब को पूरा करने के लिए तिब्बत के इलाका में एक फिल्म बनाने का फैसला किया है और फिर मेरा पता मालूम करके मुझ तक पहुंच गया। कल मैंने इससे काफ़ी देर तफसीली बातचीत कर ली थी और आज इस यूनिट के लिए मुझे सिलेक्शन करना है, इसलिए तुम्हारे समेत और लोग भी जल्द ही आने वाले हैं। फिर मिल बैठकर इसको फाइनल करते हैं, राशिद ने उसे तफसील बताते हुए कहा। वेरी गुड, इसका मतलब है अब तो तुम्हारी 5 उंगलियां घी में जाने वाली हैं और सर कढ़ाई में। इस लड़की ने खुश होते हुए राशिद की तरफ देखते हुए कहा। इसके लहजे में इठलाहट थी। ये तो है, वैसे भी काफ़ी अरसा के बाद मुझे एक अच्छे बजट की फिल्म मिलेगी जिससे मुझे काफ़ी माली फ़ायदा हासिल होगा। राशिद ने भी दोबारा चाय का सिप लेते हुए कहा। तुम्हारे लिए कुछ मंगवाऊं? राशिद ने साथ ही इसकी तरफ देखते हुए कहा। अभी नहीं, जब सब आ जाएंगे तो फिर इकट्ठे ही चाय या कोल्ड ड्रिंक मंगवा लेना, लड़की ने दोबारा जवाब देते हुए कहा।
अभी वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि इतने में 2 नौजवान और 3 और खवातीन ऑफिस में दाखिल हुई। उन्होंने शायद पहले ही अपने आने की इत्तला दे दी थी, इसलिए बिला तकल्लुफ वो सब ऑफिस में घुस आए थे। इनके बैठते ही फिर चाय का ऑर्डर देने के बाद वो सब आपस में बैठकर तिब्बत जाने का प्रोग्राम तरतीब देने लगे। सर, इस बार जो फिल्म होगी इसका मौजू क्या है? एक दुबली पतली लड़की ने सर राशिद से सवाल किया। ये सोनिया थी जो खुद को अभी से किसी फिल्म की हीरोइन समझ रही थी। इस बार जो फिल्म का मौजू है वो हॉरर है। इमरान, जो कि इस फिल्म का प्रोड्यूसर है, इसे खौफनाक और दहशतनाक फिल्में देखने का बहुत शौक है, इसलिए वो एक हॉरर फिल्म बनवाना चाहता है। इसके लिए लोकेशन भी इसकी अपनी मर्जी की है, जो कि तिब्बत के पहाड़ और वहाँ के जंगलात हैं। पहले तो मुझे भी बहुत हैरत हुई कि एक खौफनाक फिल्म बनाने के लिए भला इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है। ऐसे कई पुरअसरार मकामात हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं जहाँ ऐसी बहुत सी फिल्में बन चुकी थी, लेकिन फिर इसके बेहद इसरार पर कि नहीं, वो तिब्बत में ही एक खौफनाक फिल्म बनवाना चाहता है, इसलिए मुझे भी मजबूरन इसकी बात मानना पड़ी। चूँकि वो इस फिल्म का प्रोड्यूसर होने के नाते तमाम अखराजात खुद उठाएगा, इसलिए मुझे इसकी ख्वाहिश का एहतराम करना ही पड़ा। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। जाहिर है जो पैसा लगा रहा है तो इसकी बात मानने में ही हम सबका फायदा है। एक कदरे दरमियाने कद की लड़की ने भी बोलना अपना हक समझा। ये नौरीन थी जो पहले भी सर राशिद के साथ एक फिल्म में काम कर चुकी थी। सर, हमें यहाँ से कब जाना होगा? सामने सोफे पर बैठे एक दराज कद के लड़के ने पूछा। ये आहद था जो 2-3 फिल्मों में बतौर हीरो आ चुका था। इंशाल्लाह चंद रोज तक हम यहाँ से अपने सफर पर रवाना हो जाएंगे। अभी कुछ काम करने बाकी हैं, बस इनके मुकम्मल होते ही हम चल पड़ेंगे, राशिद ने हतमी हुक्म सादर करते हुए कहा। फिर मजीद गुफ्तगू करने के बाद मीटिंग बर्खास्त करते हुए राशिद ने इन्हें जाने की इजाज़त दी और फिर खुद भी उठकर अपने ऑफिस के पीछे रिटायरिंग रूम की जानिब बढ़ गया। वो वहाँ कुछ देर आराम करना चाहता था। पाकिस्तान से तिब्बत जाने का बराह रास्त कोई राब्ता नहीं है, ताहम आप चकलाला बजरिया बस जाएंगे या फिर हवाई जहाज के जरिए इस्लामाबाद से लहासा के लिए परवाज कर सकते हैं और लहासा से बजरिया रोड सिविल एविएशन ब्यूरो पहुंचकर वहां से टैक्सी लेकर तिब्बत जा सकते हैं। ये सारी मालूमात लेने के बाद सर राशिद अपनी टीम के हमरा कराची से इस्लामाबाद पहुंचकर एक बड़े होटल में क़याम पजीर हो गया था। टीम के कुल मेंबरान में से 4 खवातीन, 7 मर्द हजरात, जिनमें टेक्निकल अफराद में 2 कैमरामैन, 3 फनकार, 1 स्टोरी राइटर और खुद सर राशिद शामिल थे। मजीद ज़रूरत पड़ने पर वो वहीं से कुछ मकामी अफराद को अपनी मदद के लिए मुआवजा अदा करने पर ले सकते थे। इस वक्त वो सब होटल की लॉबी में बैठे काफ़ी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। फिल्म का प्रोड्यूसर इमरान कुछ काम के सिलसिला में दोबारा अमेरिका जा चुका था, लेकिन जाने से पहले सर राशिद से तमाम मामला तय कर चुका था और इस सिलसिला में एक मोटी रकम भी सर राशिद के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर गया था। इसलिए रावी चैन ही चैन लिखता था और इस वक्त तो सर राशिद भी सेठ आबिद बना हुआ था। वो भी अच्छी तरह जानता था कि जब तक इसकी टीम खुश नहीं होगी तब तक वो फिल्म बिनू को एक अच्छी फिल्म नहीं दे सकता। इसलिए वो जब भी किसी फिल्म की डायरेक्शन देता था तो अपने तमाम टीम मेंबरान का बच्चों की तरह ख्याल रखता था और यही वजह थी कि हर कोई इसके साथ इसकी फिल्म में काम करने का ख्वाहिशमंद रहता था। बड़ी बड़ी हीरोइंस भी इसकी फिल्म में काम करने के लिए सिफारिश ढूंढती रहती थी। जाहिर है अच्छी फिल्मों में काम करने से इनकी रेटिंग भी तो बढ़ती थी और शोहरत के साथ साथ इन्हें अच्छा खासा मुआवजा भी मिल जाता था। कल सुबह 10 बजे हमारी लहासा के लिए परवाज़ है। इसके लिए मैंने एक मकामी ट्रैवल एजेंसी से एक छोटे जहाज़ के लिए बात कर ली है और हाँ, अपना तमाम सामान रात को ही पैक करके रख लेना ताकि बाद में वहाँ पहुँचकर किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े, राशिद ने इन्हें तनबीह करते हुए कहा। वो सब लॉबी में बैठे कॉफ़ी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। जी ठीक है सर, इंशाल्लाह सब काम वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं, सब ने यक ज़बान होकर कहा। फिर इसी तरह बातचीत करते हुए राशिद इन्हें ये कहते हुए अभी उसे कुछ काम और भी निपटाने हैं वहाँ से उठकर होटल से बाहर निकल गया और वो सब वहीं कुछ देर बैठे रहने के बाद बारी बारी अपने कमरों की जानिब बढ़ गए। एक छोटे 15 सीटर जहाज में वो सब बैठे अपने आइंदा वाले प्रोग्राम पर बातचीत करने में मसरूफ थे। राशिद जहाज के पायलट के साथ बैठा इसके साथ खुशगपियों में मसरूफ था। छोटा जहाज होने की वजह से को पायलट इसमें मौजूद ना था, इसलिए राशिद ही पायलट के साथ वाली सीट पर बैठा इससे बातों में मसरूफ था। राशिद साहब, आप इससे पहले कभी तिब्बत गए हैं? पायलट ने राशिद की तरफ देखते हुए सवाल पूछा। इसके चेहरे पर एक खास किस्म की चमक नुमाया थी।
نہیں، یہ میرا وہاں جانے کا پہلا تجربہ ہے، راشد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پھر تو آپ کو وہاں موجود ایک وحشی قبیلہ کے متعلق بھی کچھ معلوم نہیں ہوگا، پائلٹ نے پرتجسس لہجے میں پوچھا۔ کیا مطلب؟ کیسا وحشی قبیلہ؟ راشد نے حیرت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ تبت کے پہاڑوں اور دشوار گزار جنگلوں میں ایک ایسا قبیلہ آباد ہے۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories and thanks for watching.